दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, या दोस्तों ये कहो कि उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सबमें उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों में करा रहा हूं, और इस प्रकार से करा रहा हूं दोस्तों जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर जिन्होंने पहले से ही उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ रखा है, तो उनको जो है इन वीडियो में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही दोस्तों उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने जितने क्वेश्चन जो पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं लिए हैं, उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी के सभी लिए हैं। यानी दोस्तों मेरी वीडियो के बाहर आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित पिछली 4 क्लासों में 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, और आज की इस वीडियो में भी हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देख लेना। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, राजकीय वास्तुकला जो विद्यालय है वो है ऑप्शन ए, लखनऊ में स्थित है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय दोस्तों ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 मई सन 2000 को। अगला क्वेश्चन, राज्य में डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षा के समेकित विकास के लिए किसकी स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की। और इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकारी व निजी संस्थाएं इस विद्यालय से संबंध है, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं जो भी आपको टॉपिक कराऊंगा उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, और उनसे बाहर जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस आप सभी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है ऑप्शन डी, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को आईआईटी का दर्जा मिला? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये मिला था जुलाई 2008 में। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान, जिसे इसरो के नाम से भी जाना जाता है, ने भारतीय किस प्रौद्योगिकी संस्थान को देश का अपना पहला नोडल केंद्र बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये बनाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान 2 का शुभारंभ कब किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान 2 का शुभारंभ किया गया है 4 अगस्त 2021 में। और इसमें एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना है कि समग्र शिक्षा अभियान 2 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये क्या है, केंद्र सरकार ने। अब हम इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझेंगे। तो समग्र शिक्षा अभियान 2 योजना कब से कब तक के लिए चलाई गई है? तो दोस्तों, ये चलाई गई है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। और समग्र शिक्षा अभियान 2 का उद्देश्य बेसिक से लेकर 12वीं कक्षा तक समान समावेशी कक्षा वातावरण बनाते हुए बच्चों की सामान्य शिक्षा के साथ ही कौशल वर्धक व व्यावसायिक शिक्षा देना है। अगला क्वेश्चन, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987 को।
और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको इस टॉपिक को चाहता तो थ्योरी वाइज भी पढ़ा देता, क्योंकि मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं ये उन्हीं थ्योरी में से छांट कर क्रम से लिए हैं। तो दोस्तों थ्योरी वाइज आप किसी भी चैप्टर को उतनी जल्दी याद नहीं कर सकते जितनी जल्दी आप उसे ऑब्जेक्टिव में याद कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी वाइज आपको क्या है कि अगर 200 शब्द है तो उन्हें 200 के 200 को याद करना होगा। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ उत्तर याद करना होता है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना है, आपको उत्तर याद रखना है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़कर आप जल्दी से जल्दी किसी भी चैप्टर को याद कर सकते हो। और थ्योरी वाइज में दोस्तों ज्यादातर वो जानकारी भी दी हुई होती है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव जो है मैंने सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट छांट कर आपको हर वीडियो में पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय जो है वो 2005 में बना था और ये ऑप्शन सी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था जुलाई 2013 में। जुलाई 2013 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन शुरू हुआ। और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्या है उसे भी हम समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राज्य के 14 से 35 आयु वर्ग के युवाओं व युवतियों को प्रशिक्षित करते हुए रोजगार प्रदान करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है दोस्तों प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में की गई है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 2020 को हुई। नेक्स्ट, राज्य में व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 2010 में। और इससे संबंधित जो अन्य जानकारी है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो यह माध्यमिक व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र सहित व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के आवश्यक रोजगार परक पाठ्यक्रम तैयार करने, अपने से संबद्ध संस्थाओं में परीक्षा संचालित करने और दोस्तों प्रमाण पत्र आदि देने के लिए गठित हुआ है। और अगर आपको स्टैटिक जीके से संबंधित सभी के सभी क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में पढ़ना है तो दोस्तों वो आप हमारे चैनल की विविध जीके से नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर पढ़ सकते हो। और साथ ही साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में पढ़े हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षकों को पुरस्कृत करने के लिए शिक्षकों को पुरस्कार योजना भारत सरकार ने कब शुरू की है? तो फ्रेंड्स शिक्षकों को पुरस्कार योजना जो शुरू की है वो भारत सरकार ने शुरू की है और ये शुरू की है 1950 में, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स 1984 से प्रदेश स्तर पर भी माध्यमिक शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो व्यावसायिक शिक्षा परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1988 में। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश, पाठ्यक्रम विकास तथा परीक्षाओं के संपादन हेतु व्यावसायिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मॉडल स्कूल योजना संबंधित है। तो फ्रेंड्स मॉडल स्कूल योजना माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना किस शिक्षा से संबंधित है। आपको ऑप्शन मिलेगा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तीसरा होता है उच्च शिक्षा। राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है तथा 90:10 के सहयोग से बालिका छात्रावास बन रहा है। दोस्तों आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड करने के बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को उठाकर देख लेना, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कई किताबों का अध्ययन करके आपको जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं वो तभी पढ़ाता हूं जब सभी किताबों का मैं निचोड़ कर देता हूं।
उत्तर प्रदेश का प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो आपको ये बनेगा कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैसा विश्वविद्यालय है? तो ये निजी विश्वविद्यालय है। और फ्रेंड्स ये जो है ये कहाँ है, ऐसे भी पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो है बलिया में है और दोस्तों ये 2016 में बना था और यह राजकीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा योजना का संबंध किससे है? तो व्यावसायिक शिक्षा योजना जो संबंधित है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। अब इस योजना से संबंधित जितने भी पॉइंट्स है वो भी समझेंगे। तो व्यावसायिक शिक्षा योजना 1989 से 1990 से संचालित है और कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत तकनीकी व रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में स्थित है और ये जो विश्वविद्यालय है ये 2012 में स्थापित हुआ था और ये निजी विश्वविद्यालय है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग जिसे मनोविज्ञान शाला भी कहा जाता है कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये प्रयागराज में है। यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत आता है, यह भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 10 राजकीय व 10 अशासकीय महाविद्यालयों को चिन्हित कर एजुसेट की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है और मॉडल राजकीय महाविद्यालय सह शिक्षा की स्थापना केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से 36 न्यूनतम सकल नामांकन दर वाले जिलों में होगी। नेक्स्ट, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्थित है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये कैसा इंस्टीट्यूट है। तो ये राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और ये राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय है। दोस्तों जिस प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन वीडियो में रखे हुए मिलेंगे उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे। चाहे तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख लेना क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है और मैं आपको सभी टॉपिक और चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से किताब और कोचिंगों में पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए आपको कोई किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रथम उपकुलपति थे वो थे सर सुंदर लाल। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी या जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, वो भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्थान पर आपको एक नाम ये भी मिलेगा रखा हुआ, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका भी ये नाम यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना 1887 को हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है कोलकाता, मुंबई, मद्रास के बाद आने वाला चौथा विश्वविद्यालय है।
तो आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ राजकीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ राजकीय विश्वविद्यालय जो है वो सिद्धार्थ नगर में है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये लखनऊ में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। और ये कैसा विश्वविद्यालय है? तो ये राजकीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ का उद्घाटन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है, इसका उद्घाटन किया था राजीव गांधी ने। माध्यमिक शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये जो है ये प्रयागराज में है। और पत्राचार शिक्षा संस्थान 1980 में बना था, जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा हेतु पत्राचार के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और इस संस्था के 429 से अधिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा पारित एक्ट द्वारा की गई? तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो झांसी में है। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये लखनऊ में स्थित है और यह राजकीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2010 में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है या वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 27 सितंबर 2001 को भद्राचार्य द्वारा की गई थी। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना जो की थी वो की थी एनी बेसेंट ने। और इन्होंने कब की थी? तो 1898 को की थी। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं 2 विश्वविद्यालय के नाम, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और जो कि दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और दूसरा जो है दोस्तों वो राजकीय विश्वविद्यालय है जो आगरा में है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो फ्रेंड्स, ये जो हुई थी विश्व बैंक के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बात करें भारत में, तो भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी पंतनगर में। और जो पंतनगर में की गई थी उस विश्वविद्यालय का नाम था गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1960 को उत्तराखंड के पंतनगर में हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय है और वो कौन कौन से हैं तो ये भी हम पढ़ेंगे। पहला है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो कानपुर में है, इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा है सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज। चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो कि दोस्तों मेरठ में है। और पांचवा है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। तो इनमें से चंद्रशेखर आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और ये जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है ये पहले भी एग्जाम में पूछे हुए हैं।
अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में कुल राजकीय विश्वविद्यालय है वो है ऑप्शन ए 31। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय जो है वो वाराणसी के सारनाथ में है और इसकी स्थापना 1967 को हुई थी। वाराणसी का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वाराणसी का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति A.N. झा थे। अगला क्वेश्चन, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो स्थित है वो लखनऊ में है और ये 2002 में बना था और राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो है इटावा में। और ये इटावा में किस जगह है? तो सैफई में है और राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय है जो 2016 में बना था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय है कहाँ है? तो ये है दोस्तों लखनऊ में। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चकगंजरिया लखनऊ में स्थित है। यह प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज को नियंत्रण करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय है। महायोग गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये गोरखपुर में है और ये गोरखपुर के पिपरी में है जो कि राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय है। अब इससे संबंधित एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है उत्तर प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेज को नियंत्रण करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मथुरा में है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित क्लास 5 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और दोस्तों आप इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए क्लास 1 से सभी वीडियो क्रम से देखें। आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, साथ ही समझ में आ जाएगा और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।